बच्चों, एचसीएफ निकालने की दूसरी विधि है भाग विधि, यूक्लिड का एल्गोरिथम प्रमेय। जैसा कि मैंने अभी बताया कि इसे हम यूक्लिड का एल्गोरिथम प्रमेय या कुछ भाग विधि के अकेले के नाम से जानते हैं। तो इसको कैसे निकालते हैं, इससे हम मासा कैसे निकालते हैं? देखिए, जैसे संख्याएं दी गई हैं हमारे पास, फिर लेता हूं मैं 24, 30 और 45। मान लीजिए हमें ये तीन संख्याएं दी हैं, इसका हम भाग विधि से मासा निकालेंगे। तो इसके वैसे यूक्लिड के आधार पर यूक्लिड ये कहते हैं कि जब किसी छोटी संख्या का उससे बड़ी संख्या में भाग दिया जाए, तो जब शेषफल 0 हो जाए, तब जो भाजक होता है वही दी हुई संख्याओं का मासा होता है। जैसे सबसे छोटी संख्या 30 का भाग, सबसे छोटी संख्या यहाँ पर 24 है, तो मैं 24 का भाग मान लीजिए 30 में देता हूँ, तो 24 एकन 24 बचे 6। अभी मैं यहाँ देख रहा हूँ कि 24 का भाग देने पर 6 शेष बचा है, शून्य नहीं बचा है। लिहाजा अभी 24 और 30 का मासा 24 नहीं हो सकता। मैंने क्या किया, 6 का भाग पुनः 24 में दे दिया, 6 चौक 24 और शेषफल 0 आ गया। तो यूक्लिड कहते हैं कि भाग देने पर जब शेषफल 0 आ जाए, तब जो भाजक होता है, भाजक जानते होंगे, इसका मतलब आप समझते हैं इनको, यहाँ समझ लीजिए। जिस संख्या का भाग देते हैं उसे हम भाजक कहते हैं, जिसमें भाग देते हैं उसे भाज्य कहते हैं, और जो उत्तर आता है उसे हम भागफल कहते हैं। और भाग देने के बाद जो कुछ नीचे बच जाता है उसे हम शेषफल कहते हैं। समझे? और एल्गोरिथम प्रमेय क्या है बच्चों? देखिए, मैं भी बता दूं आपको। एल्गोरिथम प्रमेय बहुत अच्छा प्रमेय है। एल्गोरिथम प्रमेय ये होता है कि भाज्य बराबर, ये समझ लीजिए, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। ये हमारा एल्गोरिथम प्रमेय है। इसकी सहायता से भी हम, हालांकि मैं जो तरीका बता रहा हूँ वो तरीका एल्गोरिथम प्रमेय का ही है यूक्लिड का ही नियम। लेकिन कुछ तो ऐसे सीधे सीधे बार बार ये स्टेप लिखेंगे, लेकिन मैं आपको एक सीधा तरीका बताए दे रहा हूँ, बहुत ही सिंपल तरीका है, उसके करके चलिए। आज ज्यादा चक्कर में मत पड़िए। अगर मैं इस तरीके से बता के चलूंगा तो वीडियो भी लंबा हो जाएगा और लौट करके आपको करना भी वैसे ही है। तो इन सब चीजों को छोड़िए, बस मैंने आपको बता दिया है कि एल्गोरिथम प्रमेय होता है भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। इसको समझ लीजिए। अब मैं इस चीज को खत्म करके आपको सीधे सीधे बहुत सिंपल तरीके से बताए दे रहा हूं। ये हमारा तरीका जो है वो उस विधि से भी अच्छा है, अभाज्य गुणनखंड विधि से भी बहुत जल्दी निकलता है इसमें से। देखिए यहाँ पर हमारे पास तीन संख्याएं, तीन भी हो सकती है, ज्यादा हो सकती है। तो हम यहाँ सबसे छोटी संख्या पहले लेंगे। तो सबसे छोटी संख्या है 30 और उससे बड़ी है 24। तो हम क्या करें, ओ सॉरी, सबसे छोटी संख्या 24, उससे बड़ी 30 और उससे बड़ी 45। तो हम 24 का भाग 30 में देंगे, क्योंकि 30 का 24 में तो नहीं जाएगा, छोटी वाली का उससे बड़ी में दीजिए। और आप चाहें तो कोई भी किसी का किसी में दे दीजिए, लेकिन छोटी का बड़ी में देना है, बड़ी का छोटी में मत दे देना। तो 24 का भाग हम 30 में देते हैं। देखिए तरीका समझिए, 24 का भाग हमने 30 में दिया, 24 एकन 24, एक बार गया, बचे 6।
अब देखिए शेष बचा है तो इसका भाग इसमें दे दीजिए, जिसका जो पहले भाजक था, भाजक में शेषफल का भाग दे देंगे। इस तरह से निशान लगा लीजिए, यहाँ 24 लिख दीजिए, 6 चौक 24 और शेषफल हमारा शून्य आ गया। इसका मतलब ये हो गया, यूक्लिड यही तो कहते हैं कि जब शेषफल शून्य बच जाए तब लास्ट का जो भाजक होता है वही मासा होता है। इसका मतलब हम जान गए कि 24 और 30 इनका जो मासा है वो हमारा 6 है। 24 और 30 का मासा आ गया 6। अब क्या करेंगे, इन दो संख्याओं का मासा कितना निकल के आ गया 6। अब क्या करेंगे, इस मासा का भाग इसमें दे देंगे। देखिए 6 का भाग जो मासा निकल के आया उसका भाग जो, अब जैसे सबसे छोटी 24, उससे बड़ी 30, उससे बड़ी 45, तो हम 45 में भाग लगा देंगे मासा का। देखो 6 सत्ते 42 बचे 3। अब शेष तो नहीं बचा, अब 3 का भाग इस भाजक में कर दे दीजिए। तो 3 का भाग हमने लगाया 6 में, 3 दूनी 6 और लास्ट में फिर शेष पर 0, यहाँ गुणित मान लगाइए 0 लगा दीजिए 0। तो इस तरह से लास्ट का जो भाजक है जिससे हमने भाग दिया है वही मासा हो गया। तो ये हमारा अभीष्ट मासा हो गया, यानी सभी संख्याओं का मासा। मासा या इसको कह लें HCF बराबर कितना हो गया 3, जे वाला मासा हो गया। तो ये एक तरीका है। अब मैं आपको ये बहुत आसान तरीका है, आप कोई भी संख्या उठा सकते हैं। जब आप यहाँ से सीख जाएंगे उसके बाद प्रश्नावली के सवालों को बहुत आराम से कर सकते हैं। अभी थोड़ा कम समझ में आया हुआ छात्रों, मैं और संख्याएं ले रहा हूं, फिर समझने का प्रयास करिए। मैंने दूसरी संख्या ली, देखिए जैसे 225 और 1020। मान लीजिए मैंने दो संख्या ले ली, अब बड़ी बड़ी संख्या ले रहा हूँ। 225 और 1020 मैंने दो संख्या ली है, फिलहाल में कितनी भी ले सकते हैं। मैं इसका HCF यानी मासा निकालना चाह रहा हूँ। तो देखिए छोटी संख्या 225, उससे बड़ी 120, तो बहुत आराम से समझिए। 225 का हम भाग लगाएंगे 1020 में। तो आप देख रहे होंगे, इतना तो आपको ज्ञान होना चाहिए कि 225 का भाग 10 में ड्यू में नहीं जाएगा, यानी इस 1020 में अगर मैं देना चाहूंगा तो करीब कितनी बार जा सकता है, लगभग 4 बार चला जाएगा। ये आपको अंदाजा करके देखना पड़ेगा, और कम बढ़ रहा है तो फिर अंदाजा कर लीजिए। 4 बार जाएगा, तो मैं 4 का इसमें गुणा करता हूँ, 4 पन्ना 20 का 100, हासुल 2, 4 दूनी 8 और 10 का 0, हासुल 1 और 4 दूनी 8 1 9, यानी 900 आ गया। देखो मैंने इसमें अंदाजा लगाया था कि 4 बार चला जाएगा, तो मैंने क्या किया, 4 का इसमें गुणा किया। तो गुणा करने से 4 पन्ना 20 का 0, हासुल 2, 4 दूनी 8 और 10 का 0, हासुल 1, 4 दूनी 8 1 9। ये बड़ी संख्याओं के भाग होते हैं बच्चों। ये भी फंडामेंटल गणित में आता है कि हम जिन संख्याओं के पहाड़े नहीं जानते उनके भाग कैसे दें। तो मैंने कल भी कहा था, अगर वाकई फंडामेंटल गणित यानी आधारभूत गणित, यानी गणित शुरू से आपकी जड़ कमजोर है, तो आपको, मुझे बहुत सारे अगर कमेंट्स आते हैं, पूरे यूपी से लोगों के कमेंट्स आते हैं, कमजोर छात्रों के कमेंट्स आते हैं कि हम आधारभूत गणित पढ़ना चाहते हैं, फंडामेंटल गणित पढ़ना चाहते हैं, तो बच्चों उसका वीडियो शुरू से बनाने पड़ेंगे। फंडामेंटल की कम से कम मुझे 30-40 वीडियोस बनाने पड़ेंगे, उसके बाद आप फंडामेंटल गणित समझ पाएंगे। तो मैं साथ साथ थोड़ा सा समझा रहा हूँ। तो इसका इसमें गणित 900 आ गया। अब देखिए आपको लग रहा है कि कहीं ये 900 से और ज्यादा बार न जाए, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें 225 में 5 का भी करके देख लीजिए कि 55 25 की 5, हासुल 2, 5 दूनी 10 और 2 12, हाँ 55 25 5 हासुल 2, 5 दूनी 10 और 2 12, हासुल 1, 5 10 1 11, यानी 1125 आ गया, ज्यादा निकल गया। इसका मतलब ये है कि हमने सही भाग दे दिया है।
अब देखिए जब ये आ गया, अब इसको घटा देंगे, 0, 2 और 10 में से 9 गया 1, यानी 120 बच गया। अब क्या करेंगे, अभी शेष 0 नहीं आया, अब 120 का भाग 225 में दे दीजिए, इस तरह से निशान लगा लीजिए 225। अब यहाँ तो ये दिखाई दे रहा है 12 दूनी 24, ज्यादा निकल जाएगा 240 हो जाएंगे, निश्चित है एक बार ही जा रहा है 120। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि बड़ी संख्या का भाग लगभग कितनी बार जा रहा है। ये एक अलग चीज है कि हम बड़ी संख्याओं का भाग देना सीख लें। तो अब घटा दीजिए 5, 2 में से 2 गया 0 और 105 बच गया, अभी भी शेष नहीं बचा है। तो अब मैंने क्या किया, 105 का भाग दे दिया 120 में, एक बार ही जाएगा। अब फिर मैंने घटाया तो 10 में से 5 गए 5, यहाँ 1 बचा, यानी कुल मिला के 15। अब मैंने अभी भी शेष नहीं बचा, तो मैं क्या करूँगा, 15 का भाग इस वाली संख्याओं में, इधर वाली संख्याओं में भाग देते जाते हैं। शेषफल का ध्यान रखना, क्योंकि ये हमारे भाजक है, भाजकों में भाग देते। लास्ट का भाग 105, 105 में भाग दे दिया मैंने, 105 में भाग गया तो 15 सत्ते 100, 15 सत्ता 105, घटा के हमारा 0 बच गया। इसका मतलब जब शेष 0 बच गया, उस समय जो भाजक है वही मासा है, तो हम लिख सकते हैं। अतः इसको प्रश्न को करें तो हम कह सकते हैं कि अभीष्ट मासा, या तो एक शब्द जोड़ दीजिए अभीष्ट, अभीष्ट माने जो रिक्वायरमेंट था, अभीष्ट मासा बराबर 15, या इसको यूं भी लिख सकते हैं 225 तथा 1020 का मासा, या आपकी बुक में लिखा हो तो लिखेंगे HCF बराबर 15। छात्रों 15 से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं है जिससे 225 और 1020 पूरे पूरे कट सके, इसलिए इनका मासा हुआ 15। तो इस तरह से बच्चों हम यहाँ अगर कोई कैलकुलेशन में छोटी मोटी त्रुटि हो गई हो तो आप देख लिया करें, इतना मैं ध्यान नहीं दे पाता हूँ। वैसे तो अगर जैसे कहीं घटाए वटाए गलत हैं तो कमेंट्स करके मुझे बता दीजिए, मैं सही कर दूंगा, क्योंकि मेरा प्रयास आपको समझाने का है। मैं अभी कोई उत्तर का आंसर नहीं लगा रहा हूँ, तो आप इनको एक बार चेक कर लिया करें। तो इसका मासा आया 15, इसे हम भाग विधि कहते हैं, सही मेथड है बिल्कुल। अब बच्चों इसके बाद इसको आप नोट कर लीजिए, आप कहें तो मैं एक और निकाल के कोई संख्या दिखा सकता हूं, वैसे ये पूरा मेथड है। इसे हम यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेय या यूक्लिड विधि से भी कह सकते हैं, ठीक है। इस तरह से यही विधि है, बहुत सारे लोगों ने इसको वीडियोस बना करके तमाम तरह से बच्चों को चक्कर में डाल दिया है, लेकिन आप सीधे सीधे सीखिए, यही भाग विधि है और यही यूक्लिड का एल्गोरिथम प्रमेय की विधि है, जो एक बिल्कुल आसान सा तरीका है। मिटा रहा हूं बच्चों मैं अब इसको। इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं अब तीसरी विधि, HCF निकालने का तीसरा मेथड, जिसे हम कहते हैं अपवर्तक विधि। हालांकि ये आपके ज्यादा काम की नहीं रहेगी, लेकिन चूंकि भविष्य में आप भी किसी को पढ़ाएंगे, आप किसी बच्चे को समझाएंगे, तो मैं तीसरी विधि भी आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि इसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है महत्तम समापवर्तक। लास्ट में आप देख रहे हैं समापवर्तक, तो ये विधि इसी में से ज्यादा निकल करके आती है जहाँ है अपवर्तक। तो मैं अब इस विधि को समझा रहा हूँ, हालांकि इस विधि से आपको जो प्रश्नावली है उसमें क्वेश्चन नहीं करने हैं, लेकिन फिर भी आप इस विधि को समझिए। जैसे
मान लीजिए मुझको 72 और 48 इन दो संख्याओं का मासा निकालना है, महत्तम समापवर्तक निकालना है अपवर्तक विधि से। तो कैसे निकालेंगे? यहां हमें अपवर्तक लिखने हैं। अब अपवर्तक कैसे कहते हैं पहले यहां समझिए। जब हम अपवर्तक लिखना सीखेंगे उसके बाद ही तो इस विधि को कर पाएंगे। तो पहले देखिए अपवर्तक कैसे निकलते हैं। जैसे मुझे मान लीजिए 12 के अपवर्तक लिखने हैं, 12 के अपवर्तक लिखने, मैं छोटी सी संख्या ले रहा हूं बच्चों, नहीं तो आप चक्कर में पड़ जाएंगे। 12 के अपवर्तक, तो यानी हमें ऐसी सभी संख्याएं लेनी है जिससे 12 कट जाए। तो सबसे पहले मैं देख रहा हूँ 1 से कट जाएंगे, लेकिन बच्चों 1 से तो हर एक ही संख्या कट जाती है, लिहाजा यहाँ 1 लिखना कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि 1 से तो हर संख्या विभाज्य होती है। अब देखिए 12 के बाद देखिए सबसे पहले हमारी संख्या 2 प्राप्त होगी जिससे 12 कट जाएंगे। तो 12 का पहला अपवर्तक हुआ 2। अब 2 के बाद 3 से भी 12 कट रहे हैं, तो कोमा लगा दीजिए, हमारा दूसरा अपवर्तक प्राप्त हुआ 3 के बाद मैं देखा हूं 4 से भी 12 कट रहे हैं, तो यहाँ लिख दीजिए 4 के बाद संख्या आई 5 से 12 पूरे कटने चाहिए, पूरा विभाजित हो जाना चाहिए, यानी 0 शेष बचना चाहिए। तो 5 से 5 दूनी 10, 2 बच जाएंगे, 5 बेकार। इसके बाद 5 को मैंने छोड़ दिया, अब नंबर आया बच्चों 6 से हम 12 देख रहे हैं, 6 दूनी 12 पूरा कट रहा है। 6 के बाद 7 से 12 नहीं करेंगे, 8 से 12 नहीं कटेंगे, 9 से 12 नहीं कटेंगे, 10 से भी नहीं कटेंगे, 11 से भी नहीं कटेंगे। लास्ट में जाकर के कोई भी संख्या स्वयं से तो कटी जाती है, तो 12 से कट जाएंगे। तो इस तरह से 12 की अपवर्तक हुई 2 3 4 6 12 एंड सो। इसके बाद और है ही नहीं है इसके बाद, क्योंकि के बाद 13 तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या क्यों कटने लगी। तो इस तरह से हम अपवर्तक लिख सकते हैं, कोई भी संख्या हो। जैसे मान लीजिए मुझे 18 के अपवर्तक लिखने, 18 के पहले अपवर्तक लिखना समझ लीजिए। ये विधि तभी कर पाएंगे जब आप अपवर्तक लिखना आएगा। तो 18 के अपवर्तक अर्थात 2 से शुरू करिए, ये संख्या सबसे पहले 2 से कट जाती है, तो पहला 2 हो गया। 2 के बाद 3 से भी कट जाती है। 3 के बाद देख रहा हूँ 18, 4 से नहीं कटेंगे, 4 को छोड़िए, 5 से भी नहीं कटेंगे, हाँ 6 से कट जाएंगे, 6 3 18, तो 6 के बाद 7 से नहीं कटेंगे, 8 से भी नहीं कटेंगे, 9 से कट जाएंगे, तो 9 ले लीजिए। 9 के बाद 10 से नहीं कट रहे हैं 18, 11 से भी नहीं, 12 से भी नहीं, 13 14 15 16 17 किसी से नहीं कटेंगे, और इसके बाद जी जा करके 18 से कट जाएंगे। इस तरह से हम देख रहे हैं कि 18 के ये अपवर्तक। बच्चों इस तरह से हम संख्या कोई भी हो, कितनी भी बड़ी हो, हम सबके अपवर्तक लिख सकते हैं। मैं थोड़ी बड़ी संख्या ले रहा हूँ, देखिए मैं ले रहा हूँ अब 120 के अपवर्तक। अब 120 के अपवर्तक कौन से होंगे, शुरू करिए 2 से, तो एक हो गया 2 के बाद ये संख्या 3 से कट जाएगी, थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। 3 के बाद ये संख्या 4 से भी कट जाएगी, 4 से बाद ये संख्या 5 से भी कट जाएगी, 5 के बाद ये संख्या 6 से भी कट जाएगी, ये संख्या 7 से नहीं कटेगी, ये संख्या 8 से कट जाएगी, 9 से नहीं कटेगी, 10 से कट जाएगी, 11 से नहीं कटेगी, 12 से कट जाएगी, 12 के बाद 13 से नहीं कटेगी, 14 से नहीं कटेगी, 15 से कट जाएगी, 16 से नहीं कटेगी, 17 18 19 किसी से नहीं कटेगी, जाकर के इसके बाद 20 से कटेगी, 20 के बाद 21 से नहीं कटेगी, 22 से नहीं, 23 से नहीं, ये संख्या 24 से कटेगी। ये थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए। 24 के बाद 25 से 26 27 28 29 30 से कटेगी, और 30 के बाद 31 32 33 34 35 36 37 38 39 किसी से नहीं कटेगी, जाकर के 40 से कटेगी, 40 के बाद 41 42 43 44 45 किसी से नहीं कटेगी। इसके बाद ये संख्या सीधी सीधी जाकर के 60 से कटेगी, और 60 के बाद 61 62 63 64 65 66 67 69 70 किसी से नहीं कटेगी, सीधी सीधी ये संख्या जाकर के 120 से कटेगी। तो इस तरह से
इस तरह हमने देखा कि 120 के जे अपवर्तक हो गए। ठीक है, तो और भी कोई संख्या बीच में से है नहीं है, लगभग सभी संख्याएं लिख चुकी हैं। कहने का मतलब मेरा तो समझाने का प्रयास ये है कि 2 से शुरू करिए और 120 तक देखते जाइए। जिन जिन से ये संख्याएं कट जाती हैं वो उसके अपवर्तक होते हैं। आप और ढूंढ लेना अपना बुद्धि लगा करके, कहीं बीच में कोई मिसिंग हो गई है तो आप देख लेना। तो ये अपवर्तक हो गए बच्चों। अब देखिए अपवर्तक लिखना सीख गए होंगे। अब इसके बाद में मासा निकालना शुरू करता हूँ। इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब देखिए अपवर्तक विधि मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। मुझे 72 और 48 का मासा निकालना है। तो मैं सबसे पहले 72 के अपवर्तक लिखूंगा। 72 के अपवर्तक है। अब मैं इसके 72 के अपवर्तक लिख रहा हूं। अब मैं फिर 2 से शुरू करूंगा। ये संख्या सबसे पहले 2 से कटेगी, 2 के बाद ये संख्या 3 से कट जाएगी, 3 के बाद ये संख्या 4 से कट जाएगी और 72 4 के बाद 5 से नहीं कटेंगे, 6 से कट जाते हैं तो 6 लिख लिए। 6 के बाद 7 से नहीं कटेंगे, 8 से कट जाते हैं। 8 के बाद ये संख्या 9 से कट जाती है। 9 के बाद 10 से नहीं कटेगी, 11 से भी, 12 से कट जाएंगी तो यहाँ 12 लिख दीजिए। 12 के बाद 13 से नहीं कटेंगे, 14 15 16 17 18 से कट जाएंगे तो यहाँ 18 लिख दीजिए। 18 के बाद ये संख्या 19 20 21 22 23 यानी 24 से कटेगी जाकर के। 24 के बाद 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 से कट जाएगी संख्या। 36 के बाद ये संख्या 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 किसी से नहीं कटेगी। 51 52 53 54 55 56 जाकर के अब ये सीधी संख्या 72 से ही कटेगी। तो हमने देखा कि 72 के अपवर्तक हो गए। इसके बाद ये संख्या किसी से नहीं कट रही है। तो अब देखें हम, अब मैं लिखता हूँ 48। यहाँ हम चाहें तो पहले 48 के लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी के भी लिख दीजिए, छोटी बड़ी का यहाँ कोई चक्कर नहीं है। 48 के अपवर्तक। अब हम 48 के अपवर्तक लिखेंगे तो यहाँ भी हम क्या देखेंगे कि ये संख्या किससे कट रही है। तो देखो सबसे पहले ये संख्या 2 से कट रही है, 2 के बाद 3 से कट रही है, 3 के बाद 4 से भी कट रही है, 4 के बाद ये संख्या 5 से नहीं कट रही है, 6 से कट रही है, 6 लिख देंगे। 6 के बाद 7 से नहीं कट रही है 48, 8 से कट रहे हैं। 8 के बाद मैं देख रहा हूँ 48 9 से नहीं कट रहे हैं, 10 से नहीं, 11 से नहीं, 12 से कट रहे हैं तो यहाँ 12 लिख दीजिए। 12 के बाद ये तो संख्या 13 14 15 किसी से नहीं कटेगी, 16 से कट जाएगी, 16 × 48। 16 के बाद ये संख्या 17 से नहीं कट रही है, 18 से भी नहीं कट रही है, 19 से भी नहीं, 20 से भी नहीं, 21 से भी नहीं, 22 से भी नहीं, 23 से भी नहीं, ये संख्या 24 से कट रही है। अब समझ लीजिए, जब ये ध्यान रखिए कि जब संख्या आधी हो जाती है, जैसे 48 के बाद जब संख्या 24 से कट गई है तो 48 तक, यानी 24 के बाद 48 के बीच में अब आपको कोई संख्या नहीं मिलेगी जिससे 48 कट जाए। जब इस संख्या का, जैसे यहाँ पर 72 में आपने देखा था 36, यानी 72 के आधे 36 आ गए थे, तो 36 से लेके 72 के बीच में कोई संख्या नहीं थी, सीधे 72। ऐसे ही 48 के बाद हमारे आधे 24 आ चुके हैं, तो अब 48 और 24 के बीच में कोई संख्या नहीं मिलेगी, सीधी सीधी हमारी अब संख्या 24 के बाद 48 मिलेगी, जिससे हमारे 48 कट जाएंगे। तो बच्चों ये हमारे अपवर्तक आ गए। इसे लिखने के लिए थोड़ा दिमाग होना चाहिए और इस बात का थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा कि किससे कौन कौन सी संख्याएं कट जाती हैं, यानी जिसका हम मासा निकाल रहे हैं वो किन किन संख्याओं से कटेगी। जिन जिन संख्याओं से 72 कट जाते हैं वो सभी संख्याएं 72 के अपवर्तक हैं। जिन जिन संख्याओं से 48 कट जाते हैं वो सभी संख्याएं 48 के अपवर्तक
समझ गए होगे। इसके बाद मैं इनके लिखता हूं समापवर्तक। एक नया नाम आया, समापवर्तक। समापवर्तक का मतलब क्या है? ऐसे कौन से अपवर्तक हैं जो दोनों के समान हैं? समाप यानी दोनों के समान अपवर्तक। तो मैं देख रहा हूं कि 72 और 48 के अपवर्तकों में ये समान है, यानी दो दोनों में आया है, ये भी समान है, तो 3 भी समान है, कोमा लिखते चलिए। 4 भी समान है, 6 भी आया है, 8 भी आया है। अब मैं देख रहा हूँ 9, हाँ 12 आ गया, देखो 12 इसमें भी है, 12 इसमें भी है, तो मैंने 12 ले लिया। 12 के बाद 18, 16 नहीं, हाँ 24 आ गया, देखो 24 इसमें भी है और 24 इसमें भी है। इसके बाद मैं देख रहा हूँ यहाँ 48, तो इसमें 48 है नहीं है। एक बार फिर चेक कर लीजिए, यानी ऐसे अपवर्तक छांटिए जो दोनों में मौजूद है। तो देखो 2 2 ये है, 3 3 भी है, 4 4 6 8, 8 के बाद इसमें 12 उसमें भी है, 16 उसमें नहीं है, छोड़ दिया, 24 इसमें भी है, इसमें लिख दिया, 48 है। तो मैंने देखा कि मैंने समापवर्तक छांट लिए। अब जैसा कि नाम होता है महत्तम समापवर्तक, महत्तम माने बड़ा, जैसा कि इसका नाम अंग्रेजी में कहते हैं हाईएस्ट, हाईएस्ट माने सबसे बड़ा। तो वास्तव में देखा जाए तो इसका नाम तो इसी से पड़ा है, महत्तम समापवर्तक, इन्हीं से अपवर्तकों से ही। तो अब लिखेंगे महत्तम समापवर्तक। महत्तम माने सबसे बड़ा, महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक यानी समापवर्तकों में जो सबसे बड़ा है। तो इसमें आप देख रहे हो आसानी से सबसे बड़ा ये, सबसे बड़ा कौन सा है इसमें? समापवर्तकों में 2 3 4 6 8 10 14, सबसे बड़ा कौन सा है? 24। तो इसलिए महत्तम समापवर्तक को हमने लिख दिया 24। बच्चों, ना हमें आवाज गुणनखंड करने पड़े, ना कोई भाग देना पड़ा, सीधे सीधे हमारा आ गया 24। तो समझ लीजिए 72 और 48 का मासा 24 हो गया, जिसे हम क्या कह सकते हैं? HCl है ये। तो इस तरह से बच्चों हम किसी भी संख्या का महत्तम समापवर्तक अपवर्तक विधि से निकाल सकते हैं। बच्चों, मुझे आशा है मैं इस विधि पर ज्यादा वजन इसलिए नहीं देता हूँ कि ये विधि ज्यादातर गणितों में इस विधि से नहीं निकलवाते हैं, मोस्टली अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि का प्रयोग होता है। लेकिन मैंने आपके ज्ञान के लिए इस तीसरी विधि को भी समझा दिया है, तो आप इसको सीख लें। और मैं आशा करता हूँ बच्चों, जैसा कि ये जो आपका गणित है, इस गणित के अंदर जो आपका चैप्टर है, ये इसका जब आप चैप्टर देखेंगे बच्चों, मैं आपको दिखा रहा हूं, इस चैप्टर के अंदर इसकी जो प्रश्नावली प्रश्नावली आपकी शुरू होगी। यहाँ आप देखें, ये मनोहर दे का गणित है, ये वाली प्रश्नावली, ये वाली प्रश्नावली आपकी शुरू होगी, आप देख रहे होंगे, ये प्रश्नावली है, प्रश्नावली 1A। इसके अंदर यही HCF और निकालना होगा। तो यहाँ पर हमने HCF निकालना सीख लिया है, तो मैं इस प्रश्नावली को शुरू कराऊंगा। लेकिन बच्चों, इस प्रश्नावली में LCM के अलावा एक चीज, सॉरी HCF के अलावा एक चीज और मिलेगी जिसे हम LCM कहते हैं। अब LCM के बारे में मैं आपको कल बताऊंगा, अगले वीडियो में बताऊंगा। तो बच्चों, आज इन्हीं तीनों विधियों को, मासा निकालने की जो तीनों विधियां मैंने आपको बताई थी, अभाज्य गुणनखंड विधि, भाग विधि और अपवर्तक विधि, इसको बहुत अच्छी तरह से आप समझ लीजिए। मैं आपको कुछ काम दे रहा हूँ, होमवर्क में जरूर दूंगा, आप उस सवाल को अपने घरों पर करिए। ये वीडियो रोक करके आप इसको नोट कर लिया करें। और मैं अब आपको कुछ सरल से क्वेश्चन दे रहा हूँ, जिन्हें आप मासा की तीनों विधियों से प्रयास करेंगे निकालने का। मैं दे रहा हूँ आपको होमवर्क दे रहा हूँ,
देखिए होमवर्क है, मासा, जिसे मैं आपको दोनों ही नाम लिख रहा हूँ, HCF निकालिए या HCF ज्ञात कीजिए। HCF ज्ञात कीजिए। मैं आपको बहुत छोटे छोटे से सवाल दे रहा हूँ, आसानी से करेंगे। मैं दे रहा हूँ पहला सवाल 24, 12, 18, दूसरा 20, 50, 40, तीसरा 36, 54, 120, 225, 675, 120, 280, 315। ये मैंने आपको 5 सवाल दिए हैं। जहां तक मैं बच्चों आपसे कहूंगा, इन 5 सवालों को तीनों विधियों से करने का प्रयास करिए। मासा की तीनों विधियों का प्रयोग करें। मासा की तीनों विधियों का प्रयोग करें। अगर बच्चों आपको लगे कि काम ज्यादा दे दिया है सर ने, तो आप ऐसा करना कि किसी को किसी विधि से कर देना। ये 5 सवाल हैं, तो मैं आपको एक और सवाल दे रहा हूँ, चलिए 6 करे दे रहा हूँ, जिसमें 40, 90 और 2 से 10, ये 6 सवाल हो गए हैं। तो ध्यान रखिए, 2 सवाल आप कर दें अभाज्य गुणनखंड विधि से, 2 कर दें भाग विधि से, और 2 कर दें मासा की जो अपवर्तक विधि है, या कोई भी सवाल किसी से करिए। बहरहाल 2-2 सवाल आप जरूर कर लीजिए तीनों विधियों से। बच्चों, मुझे आशा है आज का ये वीडियो आपकी समझ में आया होगा, आज का लेसन आपकी समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, मैं अंत में आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि मैं पूरा प्रयास करूँगा आपको रोजाना यूपी बोर्ड की ये गणित की पुस्तक, जो कक्षा 10 की किताब है, इसको पढ़ाने का मैं प्रयास करूँगा। आप मेरे साथ रोजाना वीडियोस देखिए और नए नए तरीके सीखिए। आप कोचिंग के दिमाग से हटा दीजिए, बस मेरे साथ चलते चलिए और सारा वीडियोस पूरा देखिए। हाँ बच्चों, मेरे चैनल का नाम मैं आपको एक बार फिर लिख के बताए दे रहा हूँ, कुछ बच्चों के दिमाग में नहीं होगा। मेरा चैनल का नाम है, ध्यान दीजिए, ई क्लासेस एस के कुशवाहा। और अगर पूरा नाम देखना चाहेंगे, अगर नहीं आता है, तो ये है जनता इंटर कॉलेज जनता इंटर कॉलेज धोकेली, इस नाम से। वैसे तो आप ई क्लासेज एस के कुशवाहा डालिए, आपका खुल जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आप ये रोजाना के झंझट से खत्म होना चाहते हैं, तो मैं आपसे कहूँगा आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप यदि इसे सब्सक्राइब करते हैं, तो मेरी प्रत्येक वीडियो आप तक रोजाना पहुंचेगी। आप अपनी नोटबुक बना लीजिए और आज से गणित को करना शुरू कर दीजिए। मेरे साथ साथ चलिए, मेरे साथ चलिए, आगे बढ़िए और गणित में सफलता प्राप्त कीजिए। निश्चित ही गणित में आप सफल होंगे और अच्छे नंबरों से परीक्षा में
पास होंगे। बस मेरे साथ चलिए प्यारे बच्चों। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका, मेरा मेथड अगर आपकी समझ में आया हो, मैं कह रहा हूँ, झूठा नहीं कहता मैं, अगर वाकई आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियोस को लाइक करिए, पसंद करिए, जिससे मुझे खुशी होगी। और अगर कहीं वीडियोस में कोई कमी है बच्चों, जैसा कि कहते हैं, जो गलतियां होती हैं वही सुधार का रास्ता होती है। सफलता हमेशा गलती करने के बाद ही प्राप्त होती है। तो बच्चों, अगर वीडियोस में कहीं गलतियां हो रही हैं, अगर आपको कोई परेशानी हो रही है, तो प्लीज और प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताइए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस में मैं उन गलतियों को दूर कर सकूं और आपको भरपूर, एकदम स्पष्ट और सही सही स्वच्छ वीडियो दे सकूं। और इसी आशा के साथ मैं आपसे एक बार फिर कहूंगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियोस को लाइक करिए और अपने कमेंट्स मुझे लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद बच्चों, बाय।